करने जा रहा हूं द सीक्रेट, दुनिया की बेहतरीन किताब की, जिसे रोंडा बर्न ने लिखा है, और इस किताब को समराइज करने की कोशिश कर रहा हूं इस वीडियो में, आपको सार समझाने का प्रयास कर रहा हूं। बड़े बड़े कवियों ने, जैसे कि विलियम शेक्सपियर साहब, विलियम ब्लेक, इन्होंने अपनी कविताओं में लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण की शक्ति, आकर्षण के नियम के बारे में बहुत डिटेल में लिखा है। दुनिया के जो फेमस पेंटर हुए लियोनार्डो दा विंची, उन्होंने भी अपनी पेंटिंग में इसे दर्शाने की कोशिश की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जिस तरीके के आपके थॉट्स हैं, ठीक वैसी चीज को आप अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जैसे विचार आ रहे होते हैं, ठीक वैसे ही विचारों को आप अपनी तरफ लेकर के आ रहे होते हैं। हमारे दिमाग में मैग्नेटिक पावर होती है, और मैग्नेटिक पावर का मतलब यह है कि हम अट्रैक्ट करते चले जाते हैं ठीक उन चीजों को जैसा कि हम सोच रहे होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, सोने से पहले आप जैसा सोच रहे होते हैं या दिन में आप जैसा सोच रहे होते हैं, कुछ थॉट्स होते हैं जो अधूरे रह जाते हैं। जब सपना आता है तो वही थॉट्स पूरे होते हैं। कनेक्टिंग द डॉट्स जो है, उसकी कहानी शुरू हो जाती है। जहां तक आपने सोचना बंद किया था, वहां से आगे की पिक्चर, वहां से आगे की कहानी सपने में आपको दिखाई देने लगती है। सपने में भी वही विचार घूम रहे होते हैं जो दिन में आपके दिमाग में घूम रहे होते हैं। आकर्षण का नियम जो है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, वो अच्छे को भी अट्रैक्ट करता है और बुरे को भी अट्रैक्ट करता है। तो सोने से पहले सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजों के बारे में हमें सोचना चाहिए। ये द सीक्रेट बुक में बताया गया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ज्यादा समझते नहीं है। समझते तो हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी नहीं है, लेकिन उसके फायदे तो उठाते हैं। वैसे ही ये भी हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आप समझ जाएंगे तो जीवन को बहुत आसान कर पाएंगे और जीवन में वो सब पाएंगे जो आप पाना चाहते हैं। इस बुक की जो ऑथर हैं रोंडा बर्न, वो कहती हैं कि जब तक मैंने ये सीक्रेट नहीं डिस्कवर किया था, तब तक मुझे पता नहीं था कि मेडिटेशन में कितनी पावर होती है। मेडिटेशन जो है आपके माइंड को काम कर देता है। यही बात गीता ज्ञान सीरीज में भी हमने बहुत डिटेल में समझी थी। श्रीमद् भगवत गीता को जब मैंने पढ़ा तो यही समझा कि प्रभु कहते हैं कि आप जो चाहेंगे वो सब आपको मिलेगा, लेकिन ये तो भौतिक सुख सुविधाएं हैं। पाना है तो परम शांति, मोक्ष को पाओ, वो भी मिल सकती है। यही है पावर ऑफ मेडिटेशन, और इसी पावर ऑफ मेडिटेशन के बारे में रोंडा बर्न इस बुक में द सीक्रेट में लिखती हैं। वो कहती हैं कि आपको घंटों तक मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में आप 2-3 मिनट से शुरुआत कीजिए, 10 मिनट तक पहुंचिए, और धीरे धीरे इस पावर ऑफ मेडिटेशन को आगे बढ़ाते चलिए। क्योंकि थॉट्स में वो मैग्नेटिक पावर है, वो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है जो यूनिवर्स में पहुंचती है, और यूनिवर्स उन चीजों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। आप कहेंगे कि हमारी लाइफ में बुरा हो रहा होता है, ये कैसे हो रहा होता है? क्योंकि कई बार हम नेगेटिव थॉट्स माइंड में इतने हावी कर देते हैं कि यूनिवर्स वही सब हमारी लाइफ में लेकर के आ जाता है, जिसके बारे में हम सोच रहे होते हैं कि ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, और वैसा ही हो जाता है। आपने देखा है कोई बंदा जब गिरता है बिल्डिंग से, तो चाहे उसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में मालूम हो या ना हो, वो नीचे गिरकर ही रहेगा, क्योंकि यही है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक वैसे ही चाहे आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मालूम हो या ना हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी तरीके से काम कर रहा होता है जिस तरीके से आपके दिमाग में विचार घूम रहे होते हैं। यही द सीक्रेट बुक में बताया गया। इसमें बताया गया कि एक रिसर्चर कहते हैं कि इंसान के दिमाग में हर दिन 60,000 थॉट्स आते हैं, 60,000 के करीब विचार आते हैं। अब वो 60,000 विचार कौन से थे, वो थॉट्स कौन से थे, उनकी मॉनिटरिंग करना इम्पॉसिबल है। लेकिन हमारे इमोशंस जो हैं वो ये जानने में मदद करते हैं कि हम सोच क्या रहे हैं। कई बार हमें गुस्सा आता है, कई बार हमें निराशा होती है, तो ऐसे टाइम में रोंडा बर्न लिखती हैं कि आपको एक लिस्ट तैयार करके रखनी चाहिए जो आपके थॉट्स को, आपके इमोशंस को बदल सकती है, आपके माइंड में अच्छे विचार पैदा कर सकती है। जैसे कि जो आपकी बेस्ट मेमोरीज है उनको लिख करके रखिए,
जो आप फ्यूचर में अपने लिए बेस्ट चाहते हैं उसको लिख करके रखिए। जो आपने बेहतरीन पल बिताए उनको लिख करके रखिए। किसी प्यारे इंसान के बारे में लिख करके रखिए। आपका प्यारा म्यूजिक जो है, आपका फेवरेट गाना जो है, आपकी जो प्लेलिस्ट है वो आपके साथ होनी चाहिए, ताकि जब भी नेगेटिविटी हावी हो आप उस लिस्ट के पास जाएं और अपने माइंड के थॉट्स को बदल दें। रोंडा बर्न 3 स्टेप्स के बारे में बात करती हैं, आइए समझते हैं। द सीक्रेट को समझने के 3 स्टेप्स हैं जो कि आपकी लाइफ में सब कुछ ला सकते हैं। वो 3 स्टेप्स हैं, पहला आस्क, दूसरा बिलीव और तीसरा रिसीव। सबसे पहले आस्क यानी कि सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, क्लियर होने चाहिए थॉट्स, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होनी चाहिए कि आप चाहते क्या हैं, आपको क्या चाहिए। वो मांगना शुरू कीजिए, यूनिवर्स आपको देना शुरू करेगा। शांति से बैठिए एक जगह पर, उस चीज के बारे में सोचिए जो आप पाना चाहते हैं। एक कागज पर लिखिए और अपने पास रख लीजिए। उसके बाद यूनिवर्स से डिमांड करना शुरू कीजिए, आस्क, मांगना शुरू कीजिए। आप कुछ भी मांग सकते हैं, महंगी गाड़ी मांग सकते हैं, नौकरी मांग सकते हैं, जो आप मांगना चाहते हैं मांग सकते हैं। बस आपके मन में उस चीज को लेकर के कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि चीज मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब यह है कि आप यूनिवर्स में मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं, और ये सिचुएशन वो सिचुएशन होती है जिसमें आपको वो चीज नहीं मिलती है। अलादीन के चिराग की तरह ये काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके ऑर्डर को फॉलो करता है। ये है पहला स्टेप यानी कि आस्क। दूसरा स्टेप है बिलीव, यानी कि आपको यकीन करना है कि जिस चीज को आपने ब्रह्मांड की तरफ भेजा है, यूनिवर्स में भेजा है, वो आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। और जब आप ऐसा बिलीव करते हैं, इमेजिनेशन की दुनिया में जाते हैं, तो यूनिवर्स एक्टिव हो जाता है और उसे सच करने में लग जाता है। यकीन करने का मतलब है कि आपको इस तरीके से काम करना है, बोलना है और सोचना है जैसे कि जो मांगा था वो आपको मिल चुका है। अब आते हैं तीसरी स्टेप की तरफ, जिसका नाम है रिसीव। जिस चीज को आपने मांगा है उसके बारे में इस तरीके से फील करना शुरू कीजिए जिस तरीके से आप उस चीज को पाने के बाद में महसूस करेंगे। यानी कि ये मान लीजिए कि आप उस चीज को रिसीव कर चुके हैं, यकीन करिए कि आपने वो पा ली है। तब आप एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहे हैं जो यूनिवर्स में आपकी पावर को, आपके थॉट्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही है। तो यकीन करिए, जानिए, महसूस कीजिए और आप वहां तक पहुंच जाएंगे। कई बार लोग कहते हैं कि कितना समय लगेगा, तो जितना ज्यादा आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जितना ज्यादा आपने अट्रैक्ट किया है, जितनी ज्यादा आपकी पावर ऑफ अट्रैक्शन है, टू बी ऑनेस्ट, उतनी जल्दी आपको वो चीज मिलेगी। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि अगर आप ये सोचने लगेंगे कि शायद ये काम होगा या नहीं होगा, तो आप यूनिवर्स में मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं, और जब आप मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी भेजेंगे तो वो काम अधर झूल में अटक सकता है। द सीक्रेट बुक में जिस टॉपिक के बारे में बात की गई है उसका नाम है ग्रैटिट्यूड। इसको भी बड़ा समझना इंपॉर्टेंट है। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है शुक्रिया अदा करना, थैंक यू कहना, धन्यवाद कहना और बारंबार धन्यवाद कहना। अगर आप महंगी गाड़ी खरीदना चाहते हैं और आपके पास में एक सेकेंड हैंड गाड़ी है, एक सेकेंड हैंड कार आप चला रहे हैं, तो आपको ये नहीं कहना कि कितनी गंदी कार चला रहा हूं, आपको ये कहना है कि यूनिवर्स आपका धन्यवाद। आप ऊपर वाले को जिस नाम से पुकारते हैं उन्हें याद करके कहिए कि आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक तो बनाया, लेकिन अब एक छोटी सी ख्वाहिश और है, इच्छा और है, वो है एक महंगी गाड़ी लेने की। क्या आप मुझे वहां तक पहुंचा सकते हैं? अब मैं वो चाहता हूं। जब आप जो आपके पास है उसके लिए थैंक यू कहना सीखेंगे, तो आप वो पाना सीखेंगे जो आप पाना चाहते हैं। आप वहां तक पहुंच जाएंगे जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप इनग्रैटिट्यूड की लाइफ जी रहे हैं, आप थैंक यू नहीं कहते हैं, तो आपके मन में नेगेटिविटी जो है वो हावी हो जाती है। आप खुद से जो है बहुत ज्यादा परेशानी में आ जाते हैं, दूसरों से जलना शुरू करते हैं। लेकिन जब आप थैंक यू कहना शुरू कर